वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओ एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। आज हम इस क्लास में हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं। डेली आपकी ये क्लास प्रोवाइड होती है और आज आपका लेक्चर कौन सा है? आपका लेक्चर है ये 6। 5th लेक्चर तक ऑलरेडी मैंने आपको करा दिए हैं। आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। डेली आपकी जो है ये क्लासेस होती है। तो चलिए बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। तो आज आपका जो है ये 131वां क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी बोध गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें जो प्रथम बौद्ध सभा है वो आयोजित जो की गई थी वो हो जाएगी राजगीर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका राजगीर। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। आपको सूची फर्स्ट में दे दी है एंड सूची सेकंड में ये नाम दे दिया है। अब अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई किया ना तो आपको पता होगा ये किससे रिलेटेड है। ये महात्मा बुद्ध से जो है रिलेटेड है। ये पूछा गया है कि उनका जो जन्म था उनका प्रतीक कौन सा है, प्रथम प्रवचन का प्रतीक कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। जो महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था तो जन्म का जो इनका प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? इनके जो जन्म का प्रतीक है वो हो जाएगा यहाँ पे कमल, ठीक। और जो इनके प्रथम प्रवचन का है, प्रथम प्रवचन का इनका प्रतीक क्या हो जाएगा? यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन, जिनको इनका प्रथम प्रवचन का प्रतीक कहा जाता है। और जो यहाँ पे महाबोधि है, महाबोधि का इनका क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष, जिसको जो पीपल का एक पेड़ था, ठीक है। त्याग की बात करें तो त्याग पर इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा त्याग के लिए घोड़ा। तो देख लेते, चलिए देख लेते हैं इनका करेक्ट आंसर क्या था आपका डी। ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ, जैसे मैंने बताया जन्म इनका कमल है, ठीक। और बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी का यहाँ पे 2 प्रथम प्रवचन का धर्मचक्र प्रवर्तन हो जाएगा। सी का यहाँ पे 1 है महाबोधि जो है बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ था। एंड डी का क्या है यहाँ पे 3 त्याग का क्या हो जाएगा यहाँ पर? घोड़ा, ठीक। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध, कर मापा लामा तिब्बत के जो बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? जो कर मापा है, ठीक है। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगापा का है, कांग्युपा का है, साक्यापा का है या लिंग मापा का है? थोड़ी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कांग्युपा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक। बात करते हैं उन्होंने बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्त किया था। क्या उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यह भी सही है। उन्होंने जो है आर्य जो सत्य उसका प्रचार किया था, तो यह भी सही है। तो सारे जो है करेक्ट है, ठीक है। इसमें पूछे ना कौन सा सही है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 तथा 4, ये चारों ही क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पे है? निरंजना नदी पे कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है? वो बोध गया है, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन सा स्थित था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोध गया ही, ठीक। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्म संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से या फिर आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से? तो किससे संबंधित है? इसका आपका
जो आंसर हो जाएगा वो होगा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। जो बुद्ध के उपदेश है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था, महाकश्यप, उपाली या फिर आनंद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देवदत्त। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था, आंसर जाएगा यहाँ पे देवदत्त। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में इनमें से क्या चीज जो है सत्य है। आपको ऑप्शन दे रहे क्या बताना है कि इनमें से क्या जो है सत्य है। एक मिनट वेट कीजिए। वे कर्म में विश्वास करते थे, कर्म में गौतम बुद्ध, क्या ये सही है? या फिर आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं, वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, तो ये गलत है। तो आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में, स्त्रियों के रूप में प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी? श्रावस्ती में दी गई थी, वैशाली में, राजगृह में, या फिर कुशीनगर में? कहाँ पे दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली में दी गई थी कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में, स्त्रियों के रूप में प्रवेश हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आ जाता है? त्रिपिटक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, त्रिपिटक क्या है? तो गांधी जी के 3 मंत्र को कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा गया है, महावीर के 3 नगीने इनको कहा गया है, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? तो जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसको ही क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दिग् निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, या विभाषा शास्त्र में? किसमें जो है बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन प्राप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विनय पिटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो विनय पिटक उसमें बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अशोका राम मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली में था, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, या फिर श्रावस्ती में? तो मैं आपको बता दूं अशोका राम जो मठ था वो कहाँ पे स्थित था? वो पाटलिपुत्र में जो है स्थित था। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है? वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वो क्या है? देखिए सारनाथ का संबंध रहा है, आपको पता है, बोध गया का भी रहा है, ये भी आपको पता है। ठीक है, कुशीनारा का भी रहा है, लेकिन सांची का कोई संबंध नहीं था। सांची तो है मध्य प्रदेश का है ना, तो यहाँ पे तो भगवान बुद्ध के किसी जो जीवन की किसी भी घटना से इनका संबंध नहीं रहा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पूछा गया है कि संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है। संसार क्या है? अस्थिर और क्षणिक है। लिए किसका और निम्नलिखित में किससे संबंध है? बौद्ध से, जैन से, गीता से, या फिर वेदांत से? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्नलिखित में जो संबंध है वो बौद्ध से संबंधित है। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? अगर आपने 11वीं क्लास में ना बुक आती थी लाइट ऑफ एशिया पहले, ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ी है ना तो आपको पता होगा एशिया के ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? ये महात्मा गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ही। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एडविन अर्नोल्ट की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया, मैंने कहा ना द लाइट ऑफ द एशिया, जो है किस पे आधारित है? दिव्यदान पर आधारित है, ललित विस्तार पर आधारित है, सुत्त पीटक पर आधारित है, या अभिधम पीटक पर आधारित है? ये किस पर जो है आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ललित विस्तार पर आधारित है। और ये किसकी पुस्तक है आपको याद रखना है? सर एडविन अर्नोल्ट की पुस्तक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है द लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है, तो याद रखना है सर एडविन अर्नोल्ट की पुस्तक है, और ये ललित विस्तार पर आधारित है। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान जो संप्रदाय थे उनमें सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब अंतर पूछा है महायान और हीनयान में से। अहिंसा पे बल, ये अंतर है।
जाति रहित समाज, ये अंतर है। देवी देवताओं की पूजा या फिर स्तूप पूजा, क्या अंतर है? उसमें जो अंतर है ना वो है देवी देवताओं की पूजा पर। ठीक, बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश के निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन ए जैन धर्म ने, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी आजीविकाओं ने, या फिर ऑप्शन डी वैदिक धर्म ने। किसने रखी थी मूर्ति पूजा की नींव? तो मूर्ति पूजा की जो नींव रखी थी वो रखी थी किसने? बौद्ध धर्म ने रखी थी। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बौद्ध धर्म से कितने सारे जो क्वेश्चन थे ना, मैं कहूँ PYQ में कवर हो जाएगा आपका। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनवाई गई? गुप्त काल में बनाई गई, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या फिर गुप्तोत्तर काल में? किस में जो है ये बनाई गई? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है? भूमि स्पर्श जो मुद्रा है उसकी सारनाथ बुद्ध मूर्ति वो किससे संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, या फिर गुप्त काल से? किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कल अंकित है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे था गुप्त काल से, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका गुप्त काल। और देखिए आंसर नीचे भी सारे है। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए नेक्स्ट नए क्वेश्चन जो है लेके आऊंगी। ठीक है, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, RO ARO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हो BEO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तक की अगर आपको तैयारी चाहिए, क्या चाहिए? सिलेक्शन तक की तैयारी, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस। ठीक है ना, तो क्या है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो और ज्वाइन करके उसको स्ट्रिक्टली एग्जाम तक अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस क्या है, आपको उतना ही कंटेंट प्रोवाइड कराता है, उतना ही समझाता है जितना एग्जाम आपसे पूछता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली अगर आप एग्जाम तक फॉलो कर लिए ना, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए अपनी।